सूरजपुर नाम के एक छोटे से गांव में मनोज नाम का लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। चलो अब मैं खेत की ओर निकलता हूँ। बहुत ही देर हो गई है। माँ, ओ माँ, चलो मैं खेत की ओर निकलता हूँ। आज मुझे खेत में बहुत ही काम है। तू कभी मेरा एक भी कहना नहीं मानेगा। नालायक, सुबह से शाम तक खेत में ही काम करता है। अरे तो क्या घर में ही पड़ा रहूं? कैसी बातें कर रही हो? और तुम्हारा क्या कहना मैंने नहीं माना? मैंने तुझे कब से कहा था, सेठ जी के यहाँ नौकरी कर और पैसे कमा। तेरी खेती से तो अच्छा ही है वह कार्य, और ज्यादा पैसे भी तुझे मिलते। और मैंने भी तो तुम्हें कब से कहा था कि मैं अपनी जमीन में ही खेती करूँगा। मुझे कोई सेठ के यहाँ काम नहीं करना है। मेरी बात तो यह लड़का कभी नहीं समझेगा, अपनी ही मानेगा, अपनी ही मनमानी करता है। यह तो मैं तेरी भलाई के लिए कहती हूँ। अरे वाह, क्या बात है। वह ठीक है माँ, हो गया ना तुम्हारा। अब मैं चलता हूँ, मुझे खेत में काम है। इतना कहकर मनोज वहाँ से अपने खेत की ओर चला जाता है और मनोज की माँ को बहुत ही ज्यादा दुख होता है। सेठ जी प्रणाम, उम्मीद है आप अच्छे होंगे। अरे आओ मुनीम जी, तुम्हारा ही इंतजार था। मैं एक बहुत ही चिंता में फंस गया हूँ मुनीम जी। अरे सेठ जी, आपको चिंता कैसी, भली बताइए। मुनीम जी, दरअसल बात यह है कि मुझे कुछ कीमती जेवरात और धन शहर के राजू सेठ को भेजना है, लेकिन चोर डाकुओं का आतंक इतना हो चुका है, मुझे डर लग रहा है कि वो हमला न कर दें। शहर जाने के लिए जंगल का रास्ता पड़ता है और यह डाकू लोग भी उसी रास्ते में होते हैं। हाँ तो यह बात है सेठ जी, हमें इस तरह जाना होगा कि किसी को शक ही ना हो। हमें एक कदम साधारण तरीके से जाना चाहिए और यह काम किसी अकेले को करना होगा ताकि किसी को भी जरा सी भनक ना हो। वाह मुनीम जी, आपकी योजना तो बहुत ही बढ़िया है। लेकिन मुनीम जी, यह काम कौन आदमी अकेला कर सकता है? सेठ जी, मेरे होते हुए आप क्यों चिंता कर रहे हैं? मैं जाऊंगा कीमती सामान पहुंचाने के लिए, आप एकदम बेफिक्र रहें। मुनीम जी, यह काम आपकी जान भी ले सकता है। अरे कुछ नहीं होगा सेठ जी, आपका हुक्म सर आंखों पर, और मेरा यह उद्देश्य है आपका काम करना। सेठ जी को इतना कहकर मुनीम वहाँ से निकल जाता है। अरे मनोज भाई, इतना दुखी होकर क्यों बैठे हो? कोई परेशानी है क्या? क्या बताऊं भाई, मेरी माँ के किचकिच से मैं थक गया हूँ। रोज उठते ही एक ही बात की, तुम अपनी खेती छोड़कर गांव के सेठ के यहाँ नौकरी कर लो, और मुझे किसी के यहाँ काम नहीं करना है, इसलिए हर रोज वह मुझे सुनाती रहती है। ओ मनोज भाई, तो यह बात है, यह तो तुम्हारी माँ का गलत विचार है। तुम्हें खेती का काम अच्छा लगता है तो उसमें क्या बुराई है? तो उसमें क्या बुराई है, लेकिन यह मत करो, वह मत करो। क्या करूं मैं? एक काम करके आप आके एक बार समझाना उनको, ठीक है? मनोज भाई, मैं आके एक बार उनको समझा दूंगा, ठीक है? अभी मैं चलता हूँ। अरे वो कालिया, क्या आजकल अच्छी लूट नहीं हो रही है? अरे ये देखो, सूरजपुर गांव से सेठ का मुनीम आ रहा है। डाकू सरदार, आपकी तिजोरी भरने का कल मेरे पास एक बहुत ही अच्छा उपाय है। अरे किशोर मुनीम, बोल बोल, क्या समाचार लाए हो सेठ की हवेली से? क्या चल रहा है? हैं? अरे कल मैं खुद कीमती चीजें लेकर शहर जाने वाला हूँ, इसी रास्ते से। आप तैयार रहना, कल मैं इसी रास्ते से जाऊंगा। बहुत अच्छे किशोर, बहुत अच्छे। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। हम तेरे को वादा करते हैं कि जो चीज हम लुटेंगे उसमें से तुम्हारा हिस्सा जरूर होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डाकू सरकार, लेकिन भूल मत जाना, इस रास्ते से ही निकलने वाला हूँ मैं कल सुबह ही। आप तैयार रहना, ठीक है ना? अरे नहीं भूलेंगे किशोर, तुम्हें क्यों फिक्र हो रहा है? ठीक है सरकार, धन्यवाद। मैं चलता हूँ, कल मिलेंगे। डाकू के साथ सौदा करके अपने घर की तरफ रवाना हो जाता है। तभी डाकू अपने आदमी से कहता है, अरे कालिया, यह मुनीम तो बड़ा काम की चीज है रे। हाँ सरदार, यह बड़ी ही काम की चीज है। इसी तरह वो आता जाता रहेगा तो हमारा काम चलता ही रहेगा। सही। अरे माँ, क्या हो गया? फिर से मुंह लटका कर बैठी हो? चलो खाना खा लो, ठंडा हो जाएगा, चलो। मुझे नहीं खाना। तू कहाँ मेरी कोई बात मानता है? तुझे बस तेरी ही मनमानी चलानी है। अरे तू खेती का काम छोड़ के मोतीलाल सेठ के यहाँ नौकरी कर ले। कितनी बार मैंने तुझे कहा है।
माँ तुम फिर से वही बात लेकर शुरू हो गई। मैंने भी तुम्हें कितनी बार कहा है कि मैं सेठ के यहाँ नौकरी नहीं करूँगा, मैं बस अपनी खेती बाड़ी का ही व्यवसाय करूँगा। लेकिन नालायक, तुझे वहाँ काम करने में क्या दिक्कत है? अरे कितना अच्छा पैसा मिल रहा है, तुझे दिक्कत क्या है? देखो माँ, जो मोतीलाल सेठ का मुनीम है ना, वह मुझे जरा भी पसंद नहीं, इसीलिए मुझे वहाँ काम करने ही नहीं जाना है। लेकिन तुझे तो अपने काम से काम रखना है, उस मंत्री से तेरा क्या लेना देना? माँ अरे तुम मेरी बात नहीं समझ रही हो। मैं वहाँ काम करूँगा तो वो मुनीम सेठ जी के पास मेरी कोई न कोई चुगली करेगा और मुझे सही से काम नहीं करने देगा, इसीलिए मैं वहाँ काम करने नहीं जाऊँगा। ने कह दिया सो कह दिया। मनोज की यह बात सुनकर उसकी बूढ़ी अम्मा को बहुत ही ज्यादा दुख होता है। सेठ जी अब सारी तैयारी हो गई है और समय भी हो गया है निकलने का। अगर आप इजाज़त दें तो मैं अब निकलूं? लेकिन मुनीम जी ध्यान रखना, तुम अकेले ही जा रहे हो ना, वो डाकू चोर बड़े ही खतरनाक हैं। अरे सेठ जी आप बेफिक्र रहें, मुझे कुछ नहीं होगा। अगर हो भी गया तो क्या, आपका कार्य ही मेरा उद्देश्य है, इसीलिए अब मैं चलता हूँ। हाँ हाँ जाइए मुनीम जी, अब तुम निकलो वरना देर हो जाएगी। अरे यह डाकू लोग कहाँ गए, दिखाई नहीं दे रहे, कहीं पर भी हो रहे हैं। चलो आज तो बड़ा हाथ मारूंगा। डाकू सरकार की जय हो। देखिए जी मैं आ गया। अरे क्या किशोर, तुम भी यार, भला कोई इतनी देर लगाते हैं? कब से तुम्हारी हम दोनों राह देख रहे हैं। क्या बताऊं सरदार, सेठ जी को समझाने में इतनी देर लग गई। अरे वो छोड़ो और मुझे कीमती सामान दो जल्दी जल्दी। अरे ऐसे नहीं सरदार, सेठ जी को यकीन भी तो दिलाना पड़ेगा ना कि डाकुओं ने मेरे ऊपर हमला किया है। आप एक काम करो, मेरे शरीर के ऊपर कुछ घाव लगा दो ताकि सेठ जी को यकीन तो हो जाए ना कि मेरे ऊपर डाकुओं ने हमला किया है। वाह रे तेरी हिम्मत और चालाकी को मान गए। ठीक है, हम तुझे ही घाव लगा देते हैं। चतुराई और हिम्मत तो रखनी पड़ती है ना सरदार। चलिए कोई बात नहीं, यह बता दीजिए मैं अपना हिस्सा लेने कब आऊं? तुम एक काम करो, कल रात काली नदी के किनारे आ जाना, तुम्हें तुम्हारा हिस्सा जरूर दे देंगे हम, ठीक है ना? चलो अब तुम जल्दी जाओ। वो तो अब इस किशोर ने यह काम भी शुरू कर दिया, एक नंबर का हरामी है, हरामी कहीं। अरे चाची क्यों उदास बैठी हो, कोई परेशानी है क्या? क्या बताऊं बेटा, बहुत बड़ी परेशानी है, इसीलिए यहाँ पर दुखी होकर बैठी हूँ। मैं जानता हूँ चाची आप क्यों परेशान हो। मुझे कल मनोज ने सारी बात बताई कि माँ मुझसे रूठी हुई रहती है। हाँ देखो ना बेटा, मैंने कितनी बार समझाया कि तू सेठ जी के यहाँ नौकरी कर, तुझे अच्छे पैसे मिलेंगे, पर नहीं, मेरी बात तो मानता ही नहीं। अरे चाची उसे खेती करना अच्छा लगता है तो उसे करने दो ना, तुम्हें क्या तकलीफ है। चलो उससे अब कुछ मत कहना, मैं चलता हूँ। सेठ जी आपका शक सच में बदल गया। ओ मुनीम जी आपका यह हाल उन लोगों ने किया है? हाँ सेठ जी, यह मेरा हाल उन डाकुओं ने ही किया है। मुझे बहुत मारा और मुझे एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी, सारा धन लूट कर ले गए। अरे वो तो भगवान का शुक्र मानो कि तुम्हारी जान बच गई, इसीलिए तो मैंने तुम्हें कहा था कि तुम कुछ पहलवान को साथ लेकर जाना। अरे सेठ जी वो बहुत सारे थे और मैं अकेला, अगर पहलवान साथ ले गया होता तो उन्हें भी मार देते। मैं बहुत कोशिश की लेकिन मैं हार गया। अरे वो सब बातें छोड़ो, तुम जल्दी से वेद के पास जाओ और अपना इलाज कराओ। बेटा मैंने सुना है कि सेठ जी का सारा कीमती सामान डाकू लूट कर ले गए और एक फूटी कौड़ी भी नहीं बचने दी। नहीं माँ, मैंने तो कुछ भी नहीं सुना, अभी इसी वक्त तुम्हारे मुंह से पहली बार सुन रहा हूँ। माँ मुझे तो पता नहीं था इस घटना के बारे में। देखा मोतीलाल सेठ के मुनीम कितने ईमानदार हैं, उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर सेठ जी का सामान पहुंचाने गए थे और तू उसे कितना बुरा भला कह रहा था। अब तो तू जाएगा ना सेठ जी के पास काम करने के लिए? हाँ पक्का मैं जाऊंगा सेठ जी के पास काम करने और सेठ जी का खोया हुआ धन भी वापस लाऊंगा। अरे कालिया, हमारा तो भाग्य ही खुल गया रे इस मुनीम की वजह से। कुछ भी कहो,
उससे बढ़िया आदमी कोई ही नहीं हो सकता। हाँ सरदार, वो तो है। अब फिर से एक बार अगर मुनीम जी कोई ऐसी चाल चले तो मजा आ जाएगा। कालिया, वो देख सामने कौन आ रहा है वो कुल्हाड़ी लेके। तू कौन है रे? यहाँ डाकुओं के इलाके में क्या कर रहा है? अरे वो लकड़हारा, क्या तुम यहाँ लकड़ी काटने आए हो? ध्यान रखना तुम भी लकड़ी के साथ पूरी तरह कट ना जाओ। यह डाकुओं का इलाका है। क्या क्या डाकुओं का इलाका है? अरे मुझे माफ कर दो, मैं तो सिर्फ यहाँ पर इस छांव में खाना खाने आया था। गलती हो गई सरकार, मैं अभी चला जाता हूँ। अरे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, जरा हमें भी तो खाना खिला दो, हमें भी बहुत भूख लगी है। हाँ हाँ लीजिए ना, आप दोनों भी मेरे साथ खाना खाएं। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप मुझे कुछ करोगे तो नहीं ना? अरे नहीं, क्यों चिंता कर रहे हो? अरे यहाँ डाकू किसी को ऐसे नहीं मारते। चल लाओ खाना दे। अरे वाह, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, कितना अच्छा खाना है। तुम यहाँ रोज आओ और हमें खाना दे देना। वैसे किसने बनाया है खाना? यह खाना स्पेशल मेरी माँ ने अपने हाथों से बनाया है। मैं तो यहाँ हर रोज लकड़ियाँ काटने आता हूँ। रोज आपके लिए खाना लेकर आऊँगा। प्रणाम सेठ जी, मैंने आपके साथ जो घटना घटी है उसकी एक बात सुनी है। हाँ, मेरा कीमती सामान डाकुओं ने लूट लिया है, यही सुना होगा तुमने। अब मिलकर क्या फायदा, कीमती चीज तो चली गई ना। सेठ जी, मेरे होते हुए आप क्यों चिंता कर रहे हैं? मैं उस डाकुओं से आपका सारा धन वापस लाऊंगा। अरे तुम क्या कर पाओगे मनोज? किशोर मुनीम भी अकेला गया था, देखा ना उसका क्या हाल हुआ। तुम अकेले क्या करोगे? कुछ नहीं होगा सेठ जी, आप एक काम कीजिए, मुझे 2 पहलवान अपने साथ दे दीजिए। बस कुछ ही समय में सारा पर्दाफाश हो जाएगा। ठीक है, मुझे तो कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन तुम सोच समझकर यह काम करना, क्योंकि इससे तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है। नहीं नहीं सेठ जी, आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, मैं हूँ ना, कुछ नहीं होगा। मैं आज रात को यह काम करने वाला हूँ सेठ जी। ठीक है, अगर तुमने मुझे मेरा धन वापस ला दिया तो उसमें से तुझे बहुत ही बड़ा इनाम दूंगा, लेकिन मनोज एक बार और सोच लेना। अरे सेठ जी, यह मनोज एक बार बोल देता है मतलब वह करके दिखाता है। आप मेरी फिक्र छोड़ दीजिए सेठ जी, चलो अब मैं चलता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे कहाँ मर गए यह डाकू लोग, अंधेरे में दिखाई नहीं दे रहे हैं। उनका गिरोह तो यही कहीं पर था। अरे वो रहे वहाँ पर। डाकू सरकार की जय हो। देखिए सरदार, मैं आ गया फिर से आपके पास। क्यों रे लड़के, तुम यहाँ क्या कर रहे हो इतनी रात को? कहीं तुम हमारे साथ साजिश तो नहीं कर रहे हो? अरे नहीं नहीं सरदार, कोई साजिश नहीं कर रहा हूँ मैं तो ठहरा गरीब आदमी, मैं क्या साजिश करूँगा। हाँ वो भी है, लेकिन चिरकुट, तुम यहाँ पर इतनी रात को इस भयानक जंगल में डाकुओं के इलाके में क्या कर रहे हो? क्या बताऊं सरदार, मैं तो ठहरा गरीब आदमी, थोड़ी सी पैसों की जरूरत थी तो मैंने सोचा कि जंगल में से लकड़ी काट कर लाता हूं, और मैं आपके लिए गर्मा गर्म मुर्गे का मांस भी ले आया। खाइए ना, बहुत ही स्वादिष्ट है। मैं क्या कह रहा हूँ सरदार, लड़का बहुत ही प्यार से हमारे लिए लाया है तो हमें खा लेना चाहिए। हाँ, मेरी माँ ने बड़े प्यार से आपके लिए भेजा है, ताजा और गरम खाना है, लीजिए ना, वरना ठंडा हो जाएगा। लीजिए, बहुत ही बढ़िया है। वाह छोकरे वाह, क्या खाना बनाती है तुम्हारी माता श्री, मजा आ गया खाकर। बढ़िया खाना बना है, मैं तो कहता हूँ कि रोज हमारे लिए ऐसा खाना बनाकर लाना। अरे उसमें क्या है, खाना खिलाने में मैं तो रोज खाना लेकर आ जाऊंगा, इसी बहाने आपसे मिल भी लूंगा। अरे यह दोनों तो सो गए, अब यह सुबह तक उठेंगे नहीं। पहलवानों, उठाओ इनको यहाँ से और सेठ जी के हवेली के कमरे में सुबह तक बंद कर। सुना है कि मोतीलाल सेठ का सोना जिस डाकुओं की टोली ने लूटा था वो कल रात पकड़ी गई है। क्या मनोज, तूने पकड़वाया है वो टोली? अरे चाची, मैंने सुना है कि डाकुओं की टोली मनोज की वजह से पकड़ी गई है। हाँ, मैंने ही पकड़ाई है वो टोली। आज सेठ के वहाँ आप भी चलो, एक चीज दिखाना है, आपको भी मजा आएगा। चलिए जल्दी। तो तुम दोनों ही हो जिसने मेरा सारा धन लूटा है, आज पकड़ में आ ही गए हो। कहाँ है मेरा सारा धन जो तुमने लूटा था नालायकों? अरे हम कब यहाँ आ गए,
हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा। याद आया, यह करतूत इस लड़के की है। क्यों रे छोकरे, तुमने हमारे साथ बेईमानी की? मैंने ही वहाँ तुम्हारे मुर्गे के मांस में नींद की दवाई मिलाई थी। और रही बात बेईमानी की, तो बेईमान के साथ बेईमानी ही करनी चाहिए, जैसे तुमने और किशोर मुनीम ने मोतीलाल सेठ के साथ की है। क्या इसके पीछे मुनीम जी का भी हाथ है? मैं तो सच ही बोल रहा हूँ सेठ जी। अगर आपको यकीन ना आए तो इन डाकुओं से ही सारा सच उगलवा लीजिए। क्यों रे डाकुओं, यह सब मैं क्या सुन रहा हूँ? इसके पीछे मुनीम का भी हाथ है? क्या इसके पीछे मुनीम भी है? हाँ, इसके पीछे मुनीम का पूरा हाथ है। हमसे सारा माल खुद ही दे दिया और अपना हिस्सा भी हमसे ले लिया। किशोर, क्या तुम लालच में इतने गिर गए थे कि तुमने मेरे साथ बेईमानी की? ये क्या सुन रहा हूँ मैं सेठ जी? अब बहाने मत बना किशोर, तुम भी हमारे साथ ही जुड़ा था। सेठ जी, मुझे माफ कर दीजिए। सेठ जी, आगे से मैं ऐसा नहीं करूँगा सेठ जी। अरे माफी वाफी नहीं मिलेगी। तुम तो बहुत ही बड़े गद्दार निकले। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। इन डाकुओं और किशोर को राजा के सिपाही के हवाले कर दो। वाह मनोज वाह, मुझे खुशी हुई कि तुमने अपनी ईमानदारी और चतुराई से डाकुओं के साथ मुनीम का पर्दाफाश कर दिया। वरना यह मुनीम तो मेरे साथ आगे जाकर क्या क्या बेईमानी करता, उसका तो कोई पता नहीं चलता। बहुत अच्छे, तुम्हें तुम्हारा इनाम जरूर मिलेगा मनोज बेटा। अरे सेठ जी, यह तो मेरा कर्तव्य था। यह लो मनोज बेटा, इस पोटली में सोने के सिक्के हैं, तुम्हारा इनाम। बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चलता हूँ। वाह बेटा वाह, मुझे तुझ पर आज गर्व हो रहा है। मैं खामखा तुझे नीचा समझ रही थी। तुमने बहुत ईमानदारी का काम किया है